वो महीनवा से अपन गिदर पुत्र के पोसे के काम करवाए, लेकिन आज बताए दे पढ़ल लिखल नौजवान, पढ़ल लिखल महिला, पढ़ल लिखल भाई आज की करहथिन आंदोलन के काम कर रहा है, धरना दिए के काम कर रहा है, और हमनी के हिस्सा के नौकरी अपनी प्रदेश के बेचे के काम कर रहा है। तो आज समय आ गया है कि अपन अंदर के डर के समाप्त करके अपन बाप दादा के आंदोलन के इतिहास के साक्षी मान के, चाहे बोकारो स्टील प्लांट रहे चाहे कोई रहे, और से आंख से आंख मिलाई के अपन 50 साल के हिसाब मांगना है कि हमने जमीन कहे दिला। ए बोकारो मैनेजमेंट के वादा हलाए कि जब तक यही मैनेजमेंट का वादा था कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के हाथ में नौकरी होगा, कि आज नौकरी ना है। इसलिए आज संभले के जरूरत हो। आज हालांकि जमीन तो दिया ही गया है, लेकिन फिर भी हमने अगर सरकार में आवे है 2024 में अगर हमने इलेक्शन में जीत के आए हो तो एक काम तो जरूर करबो। बोकारो स्टील बनल है ओकर से हमार शिकायत ना है, वो विकास के काम कर रहा है ओकरो से हमार शिकायत ना है, लेकिन जितना जमीन खाली पड़ल है उस सारा जमीन हमने सर्वे कराए के टास्क टीम के गठन कराए के रैयत के वापस करे के काम करबो। इस बात के कहल हमने चाहिए। जहां प्लांट है प्लांट रहता है, जहां फैक्ट्री है फैक्ट्री रहता है, जहां प्रोडक्शन के काम व्यवहार रहता है, लेकिन बाकी जमीन ओकरा हमें फुटबॉल के मैदान और क्रिकेट के मैदान खातिर ना दे लिए। वो हमार बाप के भैयार खेत हलाय, बाज कनारी खेत हलाय, हमार बारी झाड़ी हलाय, जहां से हमें साग सब्जी उगवलिए हमें टाण, और यहाँ तक कि जे स्कूल भी बनल है, चूंकि जितना स्कूल बन गया है ओकरो में स्पष्ट अगर हमने लिए 50% आपको रिजर्व करना होगा जमीन दाता के बच्चों के लिए। 100 में 50 को बच्चा जमीन दाता का होगा, चाहे डीपीएस रहे चाहे डीएबी रहे चाहे जो रहे, और नहीं तो आप जमीन वापस कीजिए। 50% जमीन दाता का रहेगा। आज बहुत जन बोलते कि नहीं भाई आप स्कूल के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग शिक्षा और स्कूल के विरोधी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के विरोधी हैं। जमीन हमने दिया है और अगर वहां हमारी भागीदारी नहीं है तो वहां सवाल भी होगा और समय आने पे बवाल भी होगा। नहीं डीपीएस में पढ़ेंगे यूपी बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के लोग, और हम लोग क्या करेंगे? धुआं खाएंगे। हमारे घर के बच्चे क्या करेंगे? बालू ठेलने का काम करेंगे, ट्रैक्टर लाइन में जाएंगे। इसीलिए स्कूल रहे, अस्पताल भी रहेगा, तो वहां विस्थापितों को रैयतों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देनी होगी। आपने अस्पताल बनाया है ठीक है, लेकिन रैयत और विस्थापित आपको 1 रुपया कोई शुल्क नहीं देंगे जब इलाज के लिए जाएंगे। तो इस बात को तय करना होगा, और नहीं तो जमीन खाली कीजिए। आज इतिहास में जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन आज हम वर्तमान में कहना चाहेंगे जमीन आज याद रखिएगा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके जमीन का टुकड़ा है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एगो संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार, एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति के माने जितना गाड़ी देखा काला चरका लाल गाड़ी 20 लाख के 25 लाख के 50 लाख के गाड़ी चल संपत्ति लगो। हाथ में जो मोबाइल हो 80,000 के 90,000 के 1.25 लाख के 1.5 लाख के एक चल संपत्ति लगो। तो घेचे जे सोना पिंधला, नाके जे नाक फुटकी पिंधला, काने जे झुमका पिंधला सोना के, इगलो चल संपत्ति लगो। चल संपत्ति यानी चले पारी, ये चलते चलते कहीं जा सकल हो, एकर ठेकान न खो। आज जो गाड़ी हमने यहाँ हो 20 साल बाद गारंटी हो, गाड़िया ऐसने रहतो। आज जो मोबाइल हो 4 साल बाद गारंटी हो, आज जो घेचवा में सोनवा हो 10 साल बाद गारंटी हो। यानी चल संपत्ति के कोई गारंटी ना हो। दुनिया में एक एगो संपत्ति है जकरा अचल बोलल जाए, उत्तर बाप दादा के जमीन के टुकड़ा हो जकर गारंटी हो कि बोकारो में हो तो 20 साल बाद भी बोकारो में रहतो। आज अगर बोकारो के फलना मौजा में हो तो 2 साल बाद और 2000 साल बाद भी फलने मौजा में रहतो, लेकिन गड़िया अगर आज बोकारो में हो तो कल दिल्ली में भी मिलतो। इसलिए याद रखिए सबसे बड़ा संपत्ति जमीन में वह है। इसलिए आज जमीन जे दिया गलो आप बिना सोच समझ के ककरो जमीन नहीं दिया, बिना सोचल बिना बूझल ककरो जमीन नहीं दिया। हम तो एक बात बोले चाहबो कि अगर जमीन अब भगवान भी आए के मांगतो ना, अगर डायरेक्ट आए के मांगतो तो दिया, नहीं तो भगवान के नाम में भी जमीन नहीं दिया।
काहे मालूम हो कि हम इतना कठोर बात काहे बोल लिए कि भगवान के नाम में भी जमीन नहीं देना हो। रांची में अपनी गौशाला के नाम पे जमीन ले 108 एकड़, रांची के जैसन तोनी बोकारो लोकवेन के भुलाए के 108 एकड़ जमीन ले लाए और अपने की कर ले लास्टे वो जमीन डीएवी स्कूल के बेच दे। ठीक उसी प्रकार तोर जाकर अनगढ़ा में जमीन ले ले रामदेव बाबा जगह तोनी बड़ी माना है और भाषण सुना है, ठीक है कुछ काम अगर अच्छा है योग करे बढ़िया है, लेकिन वो 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया के काम कर ले जनता से ठग के। इसलिए बाबा रहे चाहे साधु रहे चाहे महात्मा रहे चाहे सामने भगवान कहे न रहे, जमीन बिना सोच समझ के नहीं देना हो। जब तक बुझवाना है समझवाना है जमीन नहीं देना हो, चाहे कोई रहे सामने वाला। कहा कि हम एक बात जरूर कहवाए, आसमान घर है भगवान का, धरती घर है किसान का। आसमान घर है भगवान का, धरती घर है किसान का। भगवान के नाम में भी किसानों जमीन का एक टुकड़ा मत दीजिएगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। भगवान नहीं आएंगे, सब मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो आपके दुख में उपस्थित देने वाले नहीं है। इसलिए आपका कर्म, भगवान भी कर्म पे खुश होता है। काम कीजिए वो खुश होंगे, आप काम कीजिए आपका रास्ता बनेगा। वो चमत्कार करके और कोई जादू का मंत्र नहीं दिए हैं कि अब रातों रात अपने मंजिल को हासिल करेंगे। इसलिए आज तमाम विस्थापितों से हम कहना चाहेंगे कि इस बार चाहे बीएसएल का मुद्दा रहे या कोई विस्थापन का मामला रहे, यदि हम लोग सरकार में आए तो विशेष टीम गठन करके तमाम उद्योगों का जांच करेंगे कि कितने एकड़ में कितने डिसमिल में उनका काम चल रहा है, और जहां काम नहीं चल रहा है वो सारी जमीन रैयतों के पक्ष में रैयतों को वापस कराने का काम करेंगे। इस बात को हम लोग आपको विश्वास दिलाने के लिए कहेंगे। आज